है। इसमें अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x बिलोंग टू रियल नंबर को बिलोंग करता है x। और पूछा क्या है, फंक्शन k बाई 82 का सम कर रहा है k 1 से लेकर 81 तक, है ना। तो इसको पूछा गया है, यानी हमसे जो पूछा है वो लिख लेते हैं। क्या पूछा हमसे, k जो है 1 से लेकर 81 तक है और फंक्शन का सम किया गया है k बाई 82, है ना। इसका सम किया है, कहने का मतलब अगर इसको खोला जाए तो क्या पूछा है भाई, फंक्शन 1/82 प्लस फंक्शन 2/82 ऐसे पूछा है। फंक्शन 3/82 एंड सो कहाँ तक, लास्ट में आपका फंक्शन 81 तक, 81/82 ऐसे हमें फंक्शन को निकालना है। अब इस सम को निकालने के लिए हमें क्या दिया है, देखो ये दिया है फंक्शन x इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 ये दिया है। यहाँ से फंक्शन x की आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। फंक्शन अगर 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 1 माइनस एक्स, 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट 2 आएगा। और करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 अपॉन पावर एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू करेंगे 2 की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस रूट 2 एंड 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 पर एक्स। और इसमें भी और ये कर सकते हैं कि रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 आ जाएगा और प्लस 2 की पावर एक्स, रूट 2 ऊपर चला जाएगा यानी रूट 2 अपॉन क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 2 की पावर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब अगर इसको सम कर दें फंक्शन x प्लस फंक्शन 1 माइनस एक्स करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर एक्स पावर एक्स प्लस रूट 2 ये है प्लस रूट 2 ये है और नीचे क्या है रूट 2 प्लस पावर एक्स। तो एलसीएम तो कॉमन नहीं है ये, तो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर एक्स प्लस रूट 2, एलसीएम ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 2 की पावर एक्स, यहाँ पर रूट 2 बचा, है ना। ये पूरा ऐसे कैंसिल ये नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हमें क्या मिला, फंक्शन x यानी कि इम्पोर्टेंट मिलेगी फंक्शन x को अगर फंक्शन 1 माइनस एक्स सम करते तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मिल गया फंक्शन x के लिए। अब इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने निकालना है। अब क्वेश्चन 1 नंबर 1 को देखो गौर से, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हमारे पास ये है ना k इज इक्वल टू 1 to 81 तक है ये फंक्शन k अपॉन 82, तो हमने इसको निकाला है ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम जो लास्ट में है इसके साथ पेयर बनाएंगे, फर्स्ट वाले सेकंड लास्ट वाले की सेकंड के साथ, थर्ड लास्ट वाले की थर्ड के साथ, ऐसे पेयर बनाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये फंक्शन 1/82 एक साथ हम लिखेंगे फंक्शन 81/82, ये एक साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद लिख लेंगे फंक्शन 2/82, इसके साथ लिखेंगे फंक्शन का 81 से पहले क्या आएगा 80/82। इसके बाद अगर हम लेंगे फंक्शन 3 वाला 82, तो इसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा फंक्शन 79/82। इस तरह से हमारे पास ये पेयर चलते चले जाएंगे। तो चलते चलते बेटे को कहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए फंक्शन 40 लूंगा मैं, फंक्शन 40/82 लूंगा, तो इसके साथ जो मेरा पेयर बनेगा वो उधर से क्या बनेगा फंक्शन 42/82 के साथ बनेगा, समझ रहे। और इससे पहले क्यों और कौन बच जाएगा, फंक्शन 41/82 बच जाएगा, तो इसके बाद बच जाएगा फंक्शन 41/82, ये मेरे पास अकेला बच जाएगा।
तो बचेगा ऐसा, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 81 है, 1 से लेकर 81 तक है ना। तो 80 का आधा करेंगे 40, तो 40 तो पेयर बन जाएंगे, है ना। ये अकेला बच जाएगा ये वाला 41/82, ये सब पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर बनने का क्या फायदा हुआ, देखो ये जो फंक्शन 1/82 है, इसके बाद ये जो फंक्शन 81 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/82। देखो 82 से उनके ये चीज आएगी नहीं आएगी, इस चीज को वैसे लिखेंगे। ठीक इसी तरह से फंक्शन 2/82 ये है, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ फंक्शन क्या 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ 2/82। 82 में से 2 गए तो 80। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो फंक्शन ऐसे रहेगा 3/82 करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/82, ये हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक्स फंक्शन 1 माइनस एक्स, यही तो ये है ना, ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है। तो ये सब चलते रहेंगे, लास्ट में हम चाहेंगे तो ये भी बना सकते हैं डॉट डॉट करके, अगर हम ये चलेंगे तो फंक्शन 40/82 है ना ये, इसके बाद वाला क्या बनेगा फंक्शन 1 माइनस क्या बनेगा 40/82, ये तो 42/82 आएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा इसके बाद फंक्शन 41/82 अकेला बच जाएगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात। तो पेयर बनाने में अब इस पेयर में ये रूल फॉलो करना है, फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन 1 माइनस एक्स किसके बराबर है 1 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये चीज हमारा क्या होगा 1 होगा, फिर ये अगला भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, कहाँ तक होंगे ये 40 टर्म्स तक, अप टू 40, तो 1 हो जाएंगे सारे, और बचेगा क्या फंक्शन 41/82 बचेगा। तो देखो, तो ये कितना हो गया 40 तक ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा ये, 40 प्लस फंक्शन 41/82, 41/82 का मतलब 1/2, 41 से 82 में काटेंगे 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 फंक्शन 1/2, ये आ गया हमारा ये इक्वल टू 1 to 81 फंक्शन ये अपॉन, इसका सोल्यूशन ये आ गया। अब लेकिन फंक्शन 1/2 निकालना है अभी, इसके लिए क्या करेंगे फंक्शन एक्स हमारे पास पता है ना, फंक्शन एक्स ही दिया है। तो अब हमारे पास ये क्या है फंक्शन एक्स क्या है 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस √2, ठीक है फंक्शन एक्स, और इसमें फंक्शन 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 2 1/2, 2 1/2 प्लस √2, इसका मतलब क्या हो गया √2 ही हो गया ये, तो √2 अपॉन √2 प्लस √2, ये तो है इसका मतलब, है ना। तो नीचे क्या करना है √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो फंक्शन 1/2 क्या आ रहा है, ऊपर √2 है, नीचे √2 को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 3+1 कितना आ गया 2 आ गया, इस √2 से √2 कर दिया, यानी 1/2 ये आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। फाइनल आंसर क्या आ गया 40 प्लस 1/2, यानी 80 81/2।